2 किलोमीटर हमारा घर है, 2 किलोमीटर घर वो सॉरी स्कूल है, स्कूल से 1 किलोमीटर मार्केट है, मतलब 213। फिर मैं वहां से चला और मैं 1 किलोमीटर और था सर, मतलब 213 4 मतलब 4 किलोमीटर से मैं चला। वेरी गुड, मतलब आप 4 किलोमीटर चले। कहां चले? 4 किलोमीटर चले। कहां से? स्कूल, स्कूल से मार्केट, मार्केट से क्या खरीदा? धनिया, मार्केट से धनिया खरीदा। वहां से चलिए हम हो, कहां चले? हो। हमने बोला था यहां से कितना 2 किलोमीटर है और ये क्या है 1 किलोमीटर, और ये डिस्टेंस जो है वो हम अगर सीधे जाते हैं तो 2 किलोमीटर पड़ती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम प्रियांशु और आज मैं लेके आया हूँ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का सेकंड लेक्चर, जिसमें आप डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में डीपली पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। आज बात करते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इसे सरल रेखीय गति भी बोलते हैं। स्ट्रेट मीन्स क्या होता है आप खुद से देख सकते हैं। स्ट्रेट, स्ट्रेट सीधा, ठीक है, लाइन रेखा। मोशन लास्ट वीडियो में हमने बहुत ही अच्छे से मोशन के बारे में एक्सप्लेन किया। इसका कहने का मतलब है अगर कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट एक रेफरेंस पॉइंट, एक मूल बिंदु या सेंटर से या कोई भी, जैसा अभी हम इसको भी एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है, उसके सापेक्ष उसकी समय के साथ स्थिति बदल रही है, उसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तब हम बोलते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है या वो कोई पार्टिकल है वो क्या है, मोशन कर रहा है। ठीक है, सपोज अगर कोई पॉइंट बोला जाए, ये हमने कोई रेफरेंस पॉइंट ले लिया, यहां से ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सपोज एक्स क्या किया उसने, डिस्टेंस कवर किया इन टाइम t। अगर इसको एक इक्वेशन टाइप में लिखें तो लिख सकते हैं हम x इक्वल टू f ऑफ t। मतलब x क्या है, डिस्टेंस है, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल है। f क्या एक फंक्शन है जो t पर डिपेंड है या t में क्या है, डिफाइन है। ये आप मैथ में बहुत अच्छे से जानते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम t की वैल्यू पुट करते जाएं, t की जो भी वैल्यू पुट करें तो उसमें x की वैल्यू क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो ये एक फंक्शन है, f इज अ फंक्शन ऑफ t। ठीक है, तो इस तरीके से हम मोशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मतलब x क्या है, पोजीशन है, और ये क्या है, फंक्शन है। मतलब फंक्शन के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो टाइम के साथ क्या करेगा, अपनी पोजीशन चेंज करेगा। ठीक है, अब मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें 3 पॉइंट्स की जरूरत है, कोई भी 3 पॉइंट्स। वो कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं? सबसे पहले बात करें कि जो होता है आपका रेफरेंस पॉइंट। किसी भी पॉइंट को शो करने के लिए, उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है। जो रेफरेंस पॉइंट हम मान सकते हैं किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने पढ़ा होगा, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। मतलब ओरिजिन से मान लेते हैं कोई भी ओरिजिन है, वहां से वो उतनी डिस्टेंस पर है। सेकेंड पॉइंट आता है मोशन को, डिस्टेंस को शो करने के लिए, वो होता है आपका डायरेक्शन, कि वो किस डायरेक्शन में है। अगर इस डायरेक्शन में है तो हम बोलते हैं पॉजिटिव है, राइट में, लेफ्ट में है तो बोलते हैं नेगेटिव है। इसी तरीके से अपवर्ड में पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। ये आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में जानते हैं, कार्टेशियन प्लेन होता है। ठीक है, ये होता है हमारा ओरिजिन। और अगर बात करें, थर्ड पॉइंट होता है कि हमें यूनिट की जरूरत पड़ती है, कि हम उस डिस्टेंस को, उस समय को, कि एक यूनिट होता है तो यूनिट की वजह से हम उसे अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे 2 सेकेंड, 4 मीटर, ये सब क्या है, ये यूनिट्स हैं जिसकी हेल्प से हम किसी चीज को डिफाइन कर देते हैं कि उसमें इतना समय लगा या इतनी दूरी उसने तय की। तो ये हो गया मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का नॉर्मल। अब अगर बात करें इसको और अच्छे से समझने के लिए हमें वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज के बारे में पता होना चाहिए।
जिसे बोलते हैं सदिश और अदिश राशियां। सदिश और अदिश राशियां, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, इसकी बात करें, सदिश राशियां भी होती हैं, जैसे आपने बहुत सी कुछ, जैसे आपने पढ़ा है फोर्स है, वेलोसिटी, स्पीड, मास। अगर हम बोल दें कि आपका वेट 4 kg है, तो ये कंप्लीट स्टेटमेंट है, आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। बट हम बोल दें कि 4 मीटर है, कि आपका घर जो है स्कूल से वो 4 मीटर की, 4 मीटर की डिस्टेंस पर है। अब 4 मीटर की डिस्टेंस बोल दिया, तो सपोज इसको हम मान लें कि ये आपका क्या है, स्कूल है, और आपका जो घर है वो यहां से 4 मीटर की दूरी पर है। अब वो 4 मीटर इधर भी हो सकता है, 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 मतलब ओवरऑल 360 डिग्री आप घूम सकते हैं। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं किधर जाऊं, और भटकते भटकते थिएटर में पहुंच जाएंगे, मूवी देखेंगे। वहां डायरेक्शन की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो मुझे पता ही खिला। तो क्या हमें क्या चाहिए, हमें पता हो सर कि हमें डायरेक्शन और मिल जाए तो हम क्लियरली उस चीज को बोल सकते हैं। तो यही होता है वेक्टर और स्केलर में डिफरेंट, मतलब वे यूनिट्स, वे क्वांटिटीज जो जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें उसकी क्वांटिटी के साथ साथ या वैल्यू के साथ साथ हमें उसकी डायरेक्शन भी पता हो, वो कहलाती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर जो जिसकी हमें क्या पता हो, सिर्फ परिमाण पता हो, मतलब उनकी सिर्फ हमें वैल्यू पता हो, जैसे 2 सेकेंड। ओके, तो ये सब क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। ये आगे और स्पेशली चैप्टर आएगा, उसमें हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो वे यूनिट्स और भी बोलते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी वो होती हैं जो वेक्टर लॉ को फॉलो करती हैं। वेक्टर लॉ क्या होता है, ये भी हम बहुत अच्छे से डीप में बताने वाले हैं। तो ये आपका बेसिक्स हो गया, ये हो गया आपका वेक्टर एंड स्केलर। अब बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही अच्छे से क्लियर होने वाला है। अगर आज तक आपको कंफ्यूजन था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, वो दूर होने वाला है। कैसे सर समझाइए। डिस्टेंस क्या, मैंने आपको बोल दिया कि आप यहां से कहां जाएं, घर जाएं, घर से कहां जाएं, मार्केट जाएं, मार्केट से कहां आना है, सीधे घर आना है, थिएटर नहीं जाना है, सीधे घर आना है। ओके सर, आ गया। अब बताओ सर कितना डिस्टेंस, मतलब कितना पाथ आपने ट्रेवल किया। सर 2 किलोमीटर हमारा घर है, 2 किलोमीटर घर वो सॉरी स्कूल है, स्कूल से 1 किलोमीटर मार्केट है, मतलब 213। फिर मैं वहां से चला और मैं 1 किलोमीटर और था सर, मतलब 2134, मतलब 4 किलोमीटर सर मैं चला। वेरी गुड, मतलब आप 4 किलोमीटर चले। कहां चले, 4 किलोमीटर चले। कहां से, स्कूल से मार्केट, मार्केट से क्या खरीदा, धनिया, मार्केट से धनिया खरीदा। वहां से चल दिए हम होम। कहां चले, होम। अब हमने बोला था यहां से कितना है, 2 किलोमीटर है, और ये क्या है, 1 किलोमीटर। और ये डिस्टेंस जो है वो हम अगर सीधे जाते हैं तो 2 किलोमीटर पड़ती है। ठीक है, अब इतना समझो। डिस्टेंस बोलता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस टोटल पाथ, टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट। टोटल पाथ ट्रेवल बाय अ
पार्टिकल। मतलब आप कहां थे, घर थे, बोल दिया आपकी इनिशियल मींस प्रारंभिक स्थिति। इनिशियल आप जो थे वो घर पर थे, घर से आप स्कूल गए, घर से कहां गए, स्कूल गए, फिर स्कूल में छुट्टी हुई और सीधे आप चले गए कहां, धनिया लेने। वो कहां कितनी दूर था, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर आप गए, फिर कहां आना था, घर आना था, क्रिकेट ग्राउंड नहीं जाना था, तो आ गए घर। घर पे क्या करा आपने, धनिया रखे, और तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी, 2 2 4 1 5, मतलब 5 किलोमीटर। ये हो गई हमारी डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल और वी कैन से एनी ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस की बात करें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगी कि हम इनिशियल, अब देखो यहां से हम इनिशियल हमारी ये थी, होम था, और घूम के फिर हम कहां आ गए, सीधे घर ही आ गए। अब घर में आ गए, घर से ही चले तो इनिशियल पोजीशन घर था, फाइनल पोजीशन भी घर था, तो कितना डिस्टेंस हुआ, शॉर्टेज डिस्टेंस 0। जिस जगह से चले थे उसी जगह आ गए हो, तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हुई, 0 है। शॉर्टेज डिस्टेंस मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, 0 है। तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, 0 है। यहां से कह सकते हो सर, क्योंकि ये क्या डिपेंड करता है, डायरेक्शन पर। डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है कि डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डायरेक्शन की भी जरूरत है, मतलब किस डायरेक्शन में फाइनल पोजीशन है, सीधा वहीं गए, ना कि पूरा पार्ट ट्रेवल किया। डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं था, कोई जरूरत नहीं थी। तो हम बोल सकते हैं सर कि ये क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी, और ये क्या है, वेक्टर। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और बोलेंगे इसकी जो इसका भी मात्रक जो होता है, वो यूनिट जो होती है वो मीटर, सेम, ठीक है, मीटर किलोमीटर, जिसमें आप इसका भी सेम ही रहता है जिसमें दिया गया हो, ठीक है। ये हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। एक रिजल्ट आप हमेशा ध्यान रखें कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल देन डिस्प्लेसमेंट। क्या सर, डिस्टेंस हमेशा जो होता है डिस्प्लेसमेंट से बड़ा या बराबर होता है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, या 0 बोल सकते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। कैसे, वो देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। सपोज ये केस था आपका 0 वाला। पॉजिटिव वाला क्या होगा, सपोज आपको बोला होम से वो स्कूल गए, स्कूल से मार्केट गए, अब मार्केट से घर नहीं आना है, ठीक है, मार्केट से घर नहीं आना है, मतलब अब इनिशियल ये हो गया और फाइनल पॉइंट ये हो गया, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये पॉजिटिव ही होगी। कितनी थी अभी बताया था, 1 किलोमीटर है, मतलब यहां पर डिस्प्लेसमेंट 1 किलोमीटर आया, मतलब पॉजिटिव आया। अब बात करने वाले हैं स्पीड। स्पीड क्या होती है, स्पीड की बात करें तो होता है पर यूनिट टाइम में जितनी डिस्टेंस हम ट्रेवल करते हैं बाय एन ऑब्जेक्ट और एनी पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड द स्पीड। स्पीड इक्वल टू
डिस्टेंस अपॉन टाइम। डेफिनेशन कहां से आई? अगर टाइम को हम यूनिट ले लें, मतलब 1 सेकेंड ले लें, क्या ले लें? 1 सेकेंड, तो स्पीड क्या हो जाएगी? इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। मतलब पर यूनिट टाइम में जितनी डिस्टेंस हम ट्रेवल करते हैं वही हमारी स्पीड कहलाती है। स्पीड 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। सेकेंड इज नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक समान गति और असमान गति। नामों से ही आप समझ सकते हैं, यूनिफॉर्म मतलब बिल्कुल समान, कुछ तो समानताएं होंगी। एक समान गति या यूनिफॉर्म मोशन बोलता है अगर सेम टाइम इंटरवल में कोई भी पार्टिकल है वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है। सपोज अगर कोई भी पार्टिकल है वो 10 सेकंड में 25 किलोमीटर, इमेजिनेशन, नेक्स्ट 10 सेकंड में 25 किलोमीटर, नेक्स्ट 10 सेकंड में 25 किलोमीटर। मतलब यहां पर देखोगे टाइम डिफरेंस भी कितना कितना है, 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड, और डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है सेम, तो कहलाता है कि ये क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म स्पीड में है, एक समान गति है। इफ अ पार्टिकल इज मूविंग विद द सेम स्पीड इन सेम इंटरवल, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ एनी पार्टिकल। Opposite of this definition, we can say if a particle is moving in same time interval but non-uniform or not same speed। जैसे अभी ये हमने एग्जांपल दिया था कि 10 सेकंड में ये 25 गया, अगले 10 सेकंड में ये 27 किलोमीटर, अगले 10 सेकंड में 18 किलोमीटर। अब यहां पर देखोगे जो टाइम इंटरवल है उसमें जो हमने ऑब्जर्व किया, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट। 10 सेकंड में पहले 10 सेकंड में 25 किलोमीटर पर था, डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगले 10 सेकंड में 27 किलोमीटर किया, अगले 10 सेकंड में 18 किलोमीटर ही गया। तो ये क्या है? सेम इंटरवल तो है बट डिफरेंट स्पीड है, तो ये कहलाता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड इफ एनी पार्टिकल इज मूविंग सेम स्पीड इन अ सेम टाइम इंटरवल। इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन डिफरेंट स्पीड इन सेम इंटरवल, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म, और ये यूनिफॉर्म स्पीड। अब बात करेंगे कि स्पीड, एवरेज स्पीड के बारे में। बात करें एवरेज स्पीड की, तो आप देखते हो इन डे टू डे लाइफ में कि जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का हम अगर एग्जांपल लें कि सेम टाइम इंटरवल में डिफरेंट जो स्पीड थी, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ओवरऑल डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सबको मिलाकर एक मतलब मीन निकाल लेते हैं, बोल देते हैं कि ये एवरेज इतने किलोमीटर से गया। सपोज कुछ डिस्टेंस आपने 60 किलोमीटर से, अगली 75, फिर 45, 40, तो हम इस तरीके से बोल देंगे कि आप ओवरऑल इस तरीके से ट्रेवल किया या आपने इतने एवरेज मार्क्स प्राप्त किए। ये सब क्या है? एवरेज निकालते हैं। इसी को एवरेज को अगर हम फॉर्मूले में देखें तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ओके, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर हम बात करें डिस्टेंस की तो उसने t1 सेकेंड में s1, अगले s2, s3 इस तरीके से डिस्टेंस ट्रेवल किया, और उसकी पहले में s1 जब उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया तो स्पीड थी v1, अगले में v2,
B3 एंड सो ऑन, और उसका जो टोटल टाइम लगा वो टोटल टाइम जो था T1, T2, T3 एंड सो ऑन। यहां से हम देखें तो T1 जैसा कि हमने बताया था कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से हम निकालें अगर टाइम की वैल्यू, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहां से हम निकालेंगे T1 के लिए डिस्टेंस होगा हमारा S1 और स्पीड होगी V1, S2 अपॉन V2, S3 अपॉन V3। ठीक है, अब यही हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में रख देते हैं। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी, S1, S2, S3 एंड सो ऑन, Sn अपॉन S1 अपॉन V1, S2 अपॉन V2, S3 अपॉन V3 एंड सो ऑन। तो ये इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। सबसे मेन रिजल्ट है वो यही है, उसी से ये सब ड्राइव हो जाता है। तो इससे आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप ये अच्छे से क्लियर कर लीजिए, बुक से भी देखिए और न्यूमेरिकल्स लगाइए। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप नोट्स चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।